गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है कंबशन और फ्लेम। कंबशन होता है बच्चों दहन। तो हम पढ़ेंगे कंबशन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, उनके लिए कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उनके टाइप क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम क्या होती है, कितने कलर की होती है, कौन सी फ्लेम ज़्यादा हानिकारक होती है, इन सब के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट विल यू लर्न, आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट कंबशन, आप कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। मेथड टू कंट्रोल फायर, फायर को कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड वेरियस पोल्यूटेंट फॉर्म आफ्टर कंबशन। और कंबशन के बाद जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं, जो एयर प्रदूषित करते हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, कि हम हमारी पूरी जिंदगी के अंदर कोई भी एक ऐसा काम नहीं सोच सकते जिसको करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इज दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज इट, क्या ये एनर्जी उसी रूप के अंदर अवेलेबल होती है जिस रूप में हम इसी को यूज करते हैं। एग्जैक्टली नोट, असल में ऐसा नहीं है। वी यूज फ्यूल लाइक फायरवुड, काउडंग केक्स, चारकोल, कोल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कि हम यूज करते हैं ईंधन जैसे कि हमारी लकड़ी हो गई, और थेपड़ी जिनको हम बोलते हैं, काउ डंग के यानी कि गाय के गोबर से बने हुई फ्यूल हो गए, चारकोल, कोल और केरोसिन हो गया, कुकिंग गैस हो गया, ये सब कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए यूज करते हैं। हेयर, यहाँ पर हीट एनर्जी कम फ्रॉम द फ्यूल्स, यहाँ पर हीट एनर्जी वो फ्यूल से मिल रही है। ओनली व्हेन द फ्यूल अंडरगो कंबशन, अदरवाइज इट वुड रिमेन हिडन इन द फ्यूल, कि ये एनर्जी है ये सिर्फ तभी मिल रही है हमें इन ईंधन से, इन फ्यूल से, जब इन फ्यूल को हम जलाते हैं, दहन करते हैं इनका, जब हम इनको कंबशन के अंदर, कंबशन की प्रोसेस के अंदर ले जाते हैं। अगर इनके अंदर कंबशन नहीं होती तो जो ये फ्यूल्स जो है ये इनके अंदर ही रहते, ये हमें पता नहीं चलता है कि इनके अंदर फ्यूल है, ये बाहर नहीं आते। पेट्रोल, compressed natural gas and diesel give energy to automobiles and industry। पेट्रोल, सीएनजी और डीजल जो है ये हमारे व्हीकल्स में और जो इंडस्ट्रीज है उनमें एनर्जी देने का काम करते हैं। ऑल फ्यूल रिलीज हीट ऑन बर्निंग एंड डिफरेंट इन एफिशिएंसी, कि सभी जो फ्यूल है वो जलने पर हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, लेकिन इन सब की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो सभी की अलग अलग है। बट हाउ डज बर्निंग स्टार्ट, लेकिन बर्निंग स्टार्ट कैसे होती है, किस तरह से जलना शुरू होता है, क्यों क्या चीज है वो जलती है। What happened to a wax candle when it is burned, कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वैक्स के साथ क्या होता है। What happened to a normal gas or kerosene when it is burned, कि क्या होता है जब हम नेचुरल जो प्राकृतिक गैस और जो केरोसिन है उसको जलाते हैं तब उसके साथ क्या होता है। We shall try to find out the answer of some of such question in this chapter, कि इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस का आंसर है वो हम इस चैप्टर में खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है कंबशन क्या होता है, व्हाट इज कंबशन। You have learned that when magnesium is heated in air, it catches fire and burning with a dazzling white flame producing a large amount of heat energy। आप सभी ने शायद सुना होगा या फिर आपने पढ़ा भी है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम हवा की प्रेजेंस में गर्म करें तो वो आग पकड़ लेता है और एक वाइट डेजलिंग यानी कि एक चमकदार व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ जलता है, जिसके साथ एक बड़ी मात्रा में हीट एनर्जी है वो भी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन a strip of paper brought near a candle flame, it burns to produce heat and light energy। जब हम कागज की कुछ टुकड़े को, पेपर की स्ट्रिप को, लकड़ी जो हमारी मोमबत्ती है, मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो वो मोमबत्ती से आग पकड़ लेता है और जलना शुरू हो जाता है, और जलने के साथ वो प्रकाश ऊर्जा और हीट ऊर्जा, जो ऊष्मा ऊर्जा है वो देता है, हीट और लाइट हमें प्रदान करता है। द चारकोल ऑन हीटिंग बर्न्स टू प्रोड्यूस a large amount of heat and dull red light, कि चारकोल को जब हम हीट करते हैं जलाने के लिए तो उससे एक बड़ी मात्रा में ऊष्मा हीट निकलती है और वो जलता, उसके साथ फ्लेम का निर्माण नहीं होता, सिर्फ एक रेड डल लाइट होती है, डल और एकदम मतलब हल्की सी रेड लाइट होती है। लिस्ट ऑफ द, यहाँ पे आप व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है। द लिस्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन क्रिटिकल टू एवरीडे लाइफ गोज ऑन, जैसे जैसे हमारी जिंदगी चलती जा रही है, बीतती जा रही है, जो क्रिटिकल जो है, जो कंबशन की जो रिएक्शन है वो हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करने वाली हो रही है, यानी कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है।
द कंबशन ऑफ फ्यूल्स का जो कंबशन है जैसे कि वुड, फॉसिल फ्यूल और पीट है, हैव हीटेड एंड लिट आवर होम्स एंड कुक फॉर आवर फूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कि जो ये लकड़ियां हैं, फॉसिल फ्यूल और पीट जो है, इन्होंने हमारे घरों के अंदर चमक दी है, जो लाइट है वो दी है, जो ऊष्मा है वो दी है, और हमारा खानों को पकाया है हजारों सालों तक। द मटेरियल विच आर बर्न्ड कॉमनली आर कॉल्ड कम्बस्टिबल मटेरियल, कि ऐसे मटेरियल जो आसानी से नॉर्मली कॉमनली जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, उनको हम कम्बस्टिबल मटेरियल बोलते हैं। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कम्बशन, कि वो हवा या ऑक्सीजन जो कम्बशन होने में, जलने में किसी चीज की मदद करती है, उसको हम सपोर्टर ऑफ कम्बशन बोलते हैं। एंड और द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कम्बशन, किसी चीज का जलना, जलते समय जब एयर की प्रेजेंस में किसी चीज के जलते समय जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कम्बशन बोलते हैं। द कॉज ऑफ फायर वाज ए मिस्ट्री फॉर मैनी सेंचुरीज, कि कई सदियों तक जो फायर का कॉज होना, फायर का कारण अभी तक किसी को, उस टाइम तक किसी को पता नहीं चला था, कई सेंचुरीज, कई सदियों तक वह एक रहस्य था। नॉट लॉन्गर आफ्टर ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड, एंटोनी लेवोसियर realized that this new element was the one missing piece of the puzzle needed to explain combustion, कि कुछ समय बाद में जब एंटोनियो लेवोसियर ने जब ऑक्सीजन की खोज की, तब उन्होंने पाया, तब उन्होंने रियलाइज किया, उनको एहसास हुआ कि जो कंबशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कंबशन की जो पहेली है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको व्याख्या करने के लिए जो एकमात्र तत्व गायब था वो था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की खोज के बाद में उन्होंने इस पहेली को सुलझाया। He carried out a number of experiments and concluded that the fire was the result of chemical reaction between a burning substance and a oxygen, कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फायर जो है वो किसका रिजल्ट थी, जो आग है वो किसका रिजल्ट थी, वो रिजल्ट थी एक बर्निंग सब्सटेंस, एक जलते हुए पदार्थ, प्लस जो हमारी ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच के जो केमिकल रिएक्शन है उसके रिजल्ट में जो फायर है वो प्रोड्यूस हुई थी। दिस मार्क द एंड ऑफ द एल्केमी एंड बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, और वो जो समय था उसको एल्केमी पीरियड, जो आदि काल था, जो पूर्व काल था हमारा, उसको एंड बताया गया, वहां पे उस पॉइंट पे वो है वो एंड हुआ, और उसके बाद में से हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट हुआ। द थ्री थिंग्स दैट आर नीड टू बर्निंग अ फ्यूल, बर्निंग जो तीन चीजें जलने के लिए आवश्यक है, पहली है फ्यूल यानी कि ईंधन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हीट। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ए सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ होता है जो जलता है एनर्जी देने के लिए। ऑक्सीजन क्या है? व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सब्सटेंस जलता है तब वो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके कंबशन करता है। और हीट क्या है? दिस इज ए नीड टू स्टार्ट अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग, हीट वो चीज है जिसके कारण जो आग है वो जले और आग है वो लंबे समय तक जलती रहे। इफ यू रिमूव वन साइड ऑफ अ फायर ट्रायंगल इट विल कोलैप्स, कि फायर ट्रायंगल होता है उसकी अगर आप एक साइड हटा देंगे तो वो है बुझ जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इफ यू डिप्रीव अ फायर ऑफ आइदर फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट देन इट विल गो आउट। इसका मतलब क्या है? फायर ट्रायंगल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फायर ट्रायंगल यानी कि फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, इन तीनों में से एक भी चीज हटा देंगे तो ये पूरा ट्रायंगल है कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। हीट आपको, जो फायर है वो नहीं होगी, फायर जो है वो नहीं जलेगी। इसका मीनिंग क्या वो यहाँ पे बता दिया इन्होंने कि फायर है वो इन तीनों चीजों की बिना नहीं जल सकती, इन तीनों चीजों की होना जरूरी है। अगर एक भी चीज इनमें से अगर नहीं है तो फायर है वो नहीं जलेगी। द टर्म बर्निंग इज कॉमनली यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर, कि जो टर्म है, जो शब्द है, जो बर्निंग शब्द है, जलना शब्द है, वो इसके लिए बताया गया है। एक सब्सटेंस, एक पदार्थ वो जब आग कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, तब उसको हम बर्निंग सब्सटेंस बोलते हैं। Whereas the term combustion is used when a substance burn in the presence of air and undergo a chemical reaction to produce heat and light, although burning is another word of combustion। ये combustion क्या है बच्चों? combustion ये है कि जब सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है वो हवा की प्रेजेंस के अंदर जलता है, और जलने के बाद में उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इस केमिकल रिएक्शन को हम कंबशन बोलते हैं, और बर्निंग है वो कंबशन का एक दूसरा नाम है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल
एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद कंबशन की प्रोसेस के अंदर जाता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं या फिर उसको फ्यूल भी बोलते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। पहला है कंबशन क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न इन ऑक्सीजन और एयर with the release of heat and light energy is called combustion, कि ऐसी एक रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में जलता है और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल, ए मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन इजीली कैच फायर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल, कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसको गर्म करने पर, हीट करने पर, हवा की प्रेजेंस में हीट करने पर वो आसानी से आग पकड़ ले और आग पकड़ने के बाद हीट और जो लाइट एनर्जी है वो प्रोड्यूस करे, उस मटेरियल को हम कंबस्टिबल मटेरियल बोलेंगे। फ्यू एग्जांपल ऑफ कंबशन आर गिवन बिलो, कि कुछ एग्जांपल है कंबशन के जो नीचे दिए हुए हैं, कि कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है वो हवा की प्रेजेंस में अगर जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। मेथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एलपीजी यानी कि मेनली ब्यूटेन, अगर उसको हम जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है वो निर्माण होता है। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न मोर अबाउट कंबशन, कंबशन के बारे में जानने के लिए आइए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। पहली, कलेक्ट द मटेरियल, कुछ मटेरियल कलेक्ट करें जैसे कि ड्राई ग्लास हो गया, पेपर आयरन नेल्स हो गई, स्टोन, ग्लास पीसेस, कैंडल, चारकोल, मैच स्टिक, प्लास्टिक क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ एक्सेट्रा, ये सभी को आपको इकट्ठा करना है। बर्न ईच ऑफ देम इन स्पिरिट लैम्प और कैंडल बाय होल्डिंग द मटेरियल विद द फायर टोंग्स, की जो मटेरियल्स है उनको चिमटे से पकड़ के उन सभी को बारी बारी मोमबत्ती या फिर अलग चीजों से आपको जलाना है। यू विल नोटिस दैट द मटेरियल सच एज ड्राई ग्रास, पेपर, कैंडल, चारकोल, मैच स्टिक, प्लास्टिक, कॉटन क्लॉथ सच दैट द कंबशन टेक प्लेस, कि आप देखेंगे कि जो मटेरियल्स जो हमने बताए ऊपर लिए थे वो सभी इजीली आग पकड़ लेंगे और आपको जो लाइट है और हीट है वो दोनों प्रदान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर कंबशन है वो होता है। लेकिन जबकि कुछ मटेरियल जैसे कि आयरन नेल, स्टोन, ग्लास पीस डू नॉट कैच फायर, कि आयरन नेल जो कीलें होगी, जो पत्थर हो गए और जो ग्लास के टुकड़े हैं वो आग नहीं पकड़ेंगे। सच मटेरियल आर कॉल्ड इनकम्बस्टिबल मटेरियल, इन मटेरियल्स को हम इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स बोलते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल देते हैं कि फॉर द कंबशन के लिए देयर मस्ट बी ए कंबस्टिबल सब्सटेंस भी एक जरूरी होता है। अब यहाँ पे चलते हैं एग्जांपल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या क्या है। वुड, पेपर, चारकोल, कोल, कोक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फर्नेस ऑयल यानी कि भट्टी का तेल, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सभी जो है ये कंबस्टिबल सब्सटेंस के कुछ बढ़िया एग्जांपल है। अब आता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट लाइट एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि कंबशन के दौरान लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर फूड दैट वी कंज्यूम इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी, एक खाना जब हम कंज्यूम करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, तब उस समय क्या है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे जो ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, एंड वाटर बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और पानी है वो इसकी रिएक्शन, पानी के कारण इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से और जिसके कारण जो लाइट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। इट इज द हीट एनर्जी विच कीप आवर बॉडी वार्म, और ये हीट एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो गर्म रहती है। हाउएवर, हालांकि लाइट एनर्जी इज डू नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फूड, लेकिन फूड के जो कंबशन के दौरान आपको पता है जो लाइट एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होती। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कंबशन के लिए जो है वो लाइट एनर्जी जरूरी नहीं है, कंबशन होने के बाद लाइट एनर्जी का प्रोड्यूस होना कोई कंपलसरी बात नहीं है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 2, फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर आपको एक कैंडल फिक्स करनी है विद अ स्मूथ टेबल टॉप, टेबल का टॉप है जो ऊपर का हिस्सा है वो स्मूथ होना चाहिए। लाइट द कैंडल को जलाइए एंड ऑब्जर्व द फ्लेम, और फ्लेम को ऑब्जर्व कीजिए। आपको करना क्या है, नाउ टेक अ वाइड ग्लास ट्यूब ओपन थ्रू द बोथ एंड्स और अ ग्लास चिमनी एंड प्लेस इट एज शोन फिगर 6.2b, कि आपको एक टेबल या फिर आपको एक ग्लास ट्यूब लेनी है जो दोनों साइड से दोनों हिस्सों से खुली हो, या फिर ऐसी कोई चीज लेनी है
जो ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से खुली और हीट कैच ना करे जल्दी सी, तो आपको उसको उसके ऊपर रखना है, टेबल पे जैसे दिखाया हुआ है बी के ऊपर, आप यहाँ पे फिगर में दिखाया है उस तरह से रखना है। ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम केयरफुली, कि जो फ्लेम है, जो आग है, उसको ध्यान से देखिए। द पुट अ चाइना प्लेट ओवर द एंड ऑफ द टेस्ट ग्लास ट्यूब की जो एंड है उसके ऊपर आप कोई चाइना प्लेट यानी कि यहाँ पर छोटी सी प्लेट भी रख सकते हैं, या फिर उसको अच्छे से बंद कर दीजिए किसी चीज की मदद से, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम केयरफुली, आपको कैंडल की फ्लेम है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। यू विल नोटिस दैट, आप देखेंगे कि नंबर 1 के अंदर क्या होगा, द कैंडल बर्न फ्रीली, पहले केस के अंदर जो विद है प्रोड्यूसिंग है स्टेडी फ्लेम, कि पहला जो केस होगा उसके अंदर जो कैंडल है वो आसानी से आराम से जलती रहेगी बिना किसी झिझक के, उसका जो फ्लेम है वो स्टेडी एकदम स्थिर रहेगा। इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि इट रिक्वायर ऑफ एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, जो इसके लिए जो एयर सप्लाई होती है एटमोस्फेयर की यहाँ पे पूरी होती है। दूसरे के अंदर आप देखेंगे कि द कैंडल फ्लेम फ्लिकर विद एंड बर्न विद सूटी फ्लेम, कि जो कैंडल की जो फ्लेम है वो थोड़ी हल्की कम हो जाएगी, कम होने के बाद इसकी जो फ्लेम उसमें से धुआं भी निकलना शुरू हो जाएगा। इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर ड्यू टू चिमनी, इस चिमनी के कारण, ये जो ऊपर यहाँ पे जो चीज लगाई है हमने, ग्लास ट्यूब लगाई है, इसके कारण इसके अंदर जो एयर है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रही। और तीसरे केस में क्या होगा, कैंडल गोज ऑफ, जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। इसका कारण क्या होगा, बिकॉज द एयर सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो एयर सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। एंड और hence the combustion stop, और combustion है वो रुक जाएगा। From the above observation we can conclude that the air is necessary for combustion, कि ऊपर जो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो प्रेक्षण किए, उनके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हवा है वो कंबशन के लिए बहुत ही जरूरी है। यू मस्ट रिमेंबर डेट, आपको ये याद होना चाहिए कि एयर कंटेंट 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय विच वॉल्यूम विच इज ए सपोर्टर फॉर कंबशन, कि आपको याद होना चाहिए कि हवा में सिर्फ 21% नाइट्रोजन होता है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है, और उसी ऑक्सीजन से जो है, वही ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है। एयर से मतलब नहीं है, हमें ऑक्सीजन से मतलब है। 78% ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम एंड 1% ऑफ नोबल गैस बाय वॉल्यूम डू नॉट सपोर्ट कंबशन, कि इसके अंदर बचा हुआ जो 78% नाइट्रोजन और 1% जो नोबल गैसेस होती है वो है कंबशन में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। इनफैक्ट नाइट्रोजन मॉडरेट द रेट ऑफ कंबशन, और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो हवा जो कंबशन है, दहन की जो प्रक्रिया है उसको स्लो कर देता है, मॉडरेट कर देता है। अगर नाइट्रोजन हम हटा दें तो जो एयर है, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मदद से जो कंबशन है वो रैपिडली यानी कि तेजी से होगा। इन प्योर ऑक्सीजन सब्सटेंसेस विल बर्न 5 टाइम फास्टर देन द एयर, कि सिर्फ प्योर ऑक्सीजन के अंदर जो सब्सटेंस है वो हवा की तुलना में 5 गुना ज्यादा तेजी से जलेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी इस लाइन में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है सपोर्टर ऑफ कंबशन, की कंबशन का सपोर्टर, ए सब्सटेंस जनरली एयर ऑफ ऑक्सीजन विच हेल्प इन कंबशन ऑफ ए कंबस्टिबल मटेरियल इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन, कि एक ऐसा सब्सटेंस, या फिर जैसे कि एयर हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गई, ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन करने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस की हेल्प करता है, उसको हम सपोर्टर ऑफ कंबशन बोलते हैं। इन मैनी होम, ज्यादातर घरों में, स्पेशली इन विलेज, ज्यादातर गाँव में चूल्हा होता है, सिगड़ी यानी कि अंगीठी होती है, केरोसिन विक स्टोव, केरोसिन का स्टोव होता है, केरोसिन का प्रेशर स्टोव होता है, आर यूज्ड फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल टू कुक फूड, ये है वो कंबशन के लिए यूज किए जाते हैं, खाना पकाने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे फ्यूल्स का कंबशन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन ऑल दिस इक्विपमेंट द कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोविजन इज मेड बाय सप्लाइंग द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी मटेरियल्स है, जितनी भी चीजें हैं जो कि फ्यूल को कंबशन में, फ्यूल को जलाती है, फ्यूल को बर्न करती है, तो इनके लिए पहले एयर सप्लाई है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनके लिए जो सबसे पहले है वो हवा की सप्लाई करते हैं, जैसे कि चूल्हे के अंदर हम देखते हैं कि हम उसमें फूंक मारते हैं एक पाइप की मदद से, या फिर जो हमारी सिगड़ी है तो उसमें नीचे जगह होती है हवा को प्रॉपरली पहुंचने के लिए, प्रेशर स्टोव है तो उसको प्रेशर की मदद से हम हवा देते हैं। इस तरह से है वो हवा उनको सप्लाई की जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कंबशन कैन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, कंबशन है वो हवा की एब्सेंस में भी टेक प्लेस यानी कि जल सकता है। ये एक स्पेशल केस आता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि किस केस में है वो कंबशन बिना हवा के पॉसिबल है। सोडियम बर्न्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन, कि क्लोरीन का अगर हम एटमॉस्फेयर रखें, क्लोरीन गैस अगर चारों ओर हो तो सोडियम है वो बर्न हो सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम बर्न इन वाटर, सोडियम और पोटेशियम है वो पानी में भी जल सकते हैं। इनफैक्ट
कंबशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कि कंबशन है वो एक ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, इन विच जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर कुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके अंदर जो है कंबशन के अंदर जो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और जो सल्फर है वो किसके रूप ले सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो काम है वो कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है वो भी करते हैं। अब आता है बच्चों सिमिलरली इसी प्रकार कंबशन इन केस ऑफ फायर क्रैकर, कंबशन फायर क्रैकर के केस के अंदर एंड सप्लाई एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव टेक इन प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, कि कंबशन है वो फायर क्रैकर्स के तौर के ऊपर फायर क्रैकर्स के अंदर होता है। वो किस तरह से होता है बच्चों, कि जो इसके अंदर जितने भी धमाके होते हैं वो एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर होते हैं, क्योंकि धमाके के समय हम उसको तुरंत हवा नहीं देते, तुरंत है वो ऑक्सीजन जो एयर है वो नहीं देते। जो फायर क्रैकर्स है उनके अंदर अपने आप जो है वो एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। कभी कभी जो नॉर्मल हमारे जो आते हैं जिनको हम फेंक के फोड़ते हैं, पॉप वाले जो पटाखे होते हैं, तो उनको हम कभी भी ऑक्सीजन नहीं देते, लेकिन वो अपने आप जो है वो फूट जाते हैं। हाउएवर, हालांकि देयर इज एन इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। पटाखे होते हैं उनके अंदर पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं और उसको पटाखे को अंदर से ऑक्सीजन को प्रदान कर देते हैं, हम बाहर से उसकी कोई हेल्प नहीं करते। एग्जाम्पल टू प्रूव दैट सपोर्टर ऑफ कंबशन इज नेसेसरी फॉर कंबशन ऑफ ए मटेरियल, कि कुछ एग्जाम्पल है जो प्रूव करते हैं कि कंबशन के लिए जो सपोर्टर होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। व्हेन सैंड इज पावर ओवर ए बर्निंग मटेरियल, जब किसी बर्निंग मटेरियल के ऊपर हम मिट्टी डालते हैं तो फायर गोज ऑफ द फायर है वो बुझ जाती है। इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है द सप्लाई ऑफ एयर विच सपोर्ट द कंबशन इज कट ऑफ, ये इसलिए होता है कि जो एयर के लिए सप्लाई के लिए हम जो एयर यूज करते हैं उसकी जो सप्लाई है वो कट हो जाती है, तो कंबशन है वो बंद हो जाता है। इफ द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर, कि किसी मान लीजिए कोई आदमी या औरत है जो चल रही है, उसके कपड़ों में आग लगी है, तो आग लगने पे ही इज इमीडिएटली रैप्ड ए थिक ब्लैंकेट, कि कोई आता है उसके ऊपर एक कोई भारी मान लो एक प्रकार से एक मजबूत कंबल है, एक मोटा कंबल है वो ढक देता है। आप सोचेंगे कि ये गर्मी आ गई, इसमें फायर होगी और उसके बाद में ढक देंगे तो और ज्यादा गर्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या काम करता है वो आदमी जो ऐसा काम करेगा वो सोच समझ के करेगा, क्योंकि जो ब्लैंकेट है वो हवा की सप्लाई को रोक देगा, और हवा की सप्लाई को रोकते ही सपोर्टर ऑफ कंबशन है वो बंद हो जाएगा, सपोर्टर का काम खत्म हो जाएगा और उसी के साथ जो फायर है वो बुझ जाएगी, फायर है वो वहां पर नहीं लगेगी। अब आएगा हैव यू एवर थॉट व्हाई पेट्रोल इन अ कैन डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल को जब हम किसी बोतल वगैरह में लाते हैं तो वो अपने आप फायर कैच क्यों नहीं करता, और व्हाई गैस सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर डू नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन, क्यों हमारा जो गैस सिलेंडर आता है एलपीजी वाला वो अपने आप आग नहीं पकड़ता, क्यों नहीं पकड़ता। एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस डू नॉट कैच फायर अंटिल इट इज हीटेड टू ए सर्टेन मिनिमम सब्सटेंस टेम्परेचर, कि जितने भी हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है जो जलने के लिए मदद करते हैं, जो जलते हैं खुद, वो सब्सटेंसेज है वो अपने आप फायर कभी भी कैच नहीं करते, उनको पहले हीट करना होता है उनके सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर। मान लीजिए कोई चीज है जिसका टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, जो जलने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस की अगर हीट देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 200 डिग्री के देंगे तो तुरंत है वो जल जाएगा। लेट अस परफॉर्म एन अनदर एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट कंबशन, आइए एक और एक्टिविटी करते हैं कंबशन के बारे में थोड़ा और जानने के लिए। टू टेक 2 पेपर कप, 2 पेपर कप लीजिए, सिमिलर टू द कप्स ऑफ ऑन कॉफी और कॉफी वेंडिंग मशीन, ठीक उसी प्रकार के कप लीजिए जो कप चाय के कप होते हैं या फिर कॉफी बनाने वाली मशीन के लिए जो कप यूज करते हैं वैसे मशीन वो कप लीजिए। हाफ 1 कप फिल विद द वाटर, कि एक कप लीजिए और एक कप के अंदर आधे को पानी से भर दीजिए और दूसरा कप है उसको खाली रखिए। बाय होल्डिंग द कप ऑन विद योर हैंड, कि आपके जो हाथों की मदद से आपको कप को होल्ड करना है। पोजीशन देम ऑन अ फ्लेम ऑफ स्पिरिट लैंप और बर्निंग कैंडल एज शोन इन फिगर 6.4, उनको किस तरह से सेट करना है, उनको पोजीशन उनको किस तरह से रखनी है, जैसे फिगर 6.4 में दिखाया गया है, उनको एक स्पिरिट लैंप के ऊपर रखना है। स्पिरिट लैंप के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह से रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपके जो रिजल्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन जो होते हैं आपके जो प्रेक्षण है उनको रिकॉर्ड कीजिए।
यू विल ऑब्जर्व डेट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एम्प्टी पेपर कप है वो आग पकड़ लेगा, लेकिन जो पेपर कप जिसके अंदर पानी होता है वो आग नहीं पकड़ेगा। एंड कैन बी हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ फ्लेम, और वो है वो फ्लेम पे ज्यादा समय तक टिका रहेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? वाई? इन केस ऑफ एम्प्टी पेपर कप की, एम्प्टी पेपर जो होता है, एम्प्टी पेपर कप जो होता है, खाली जो कप होता है, उसके अंदर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ पेपर राइज शार्पली until the stage come when it catch the fire। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है कागज के कप के अंदर, एम्प्टी कप के अंदर, उसके अंदर टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है और उसके अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें वो आग पकड़ लेता है। लेकिन दूसरा जो केस है पेपर कप विद पानी, यानी कि पानी के साथ में जो पेपर कप है, द टेम्परेचर डू नॉट राइज, जो टेम्परेचर है वो जल्दी से नहीं बढ़ता, क्योंकि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, पानी है वो हीट को सोख लेता है। सो इट डजंट कैच फायर, इसलिए वो आग नहीं पकड़ता। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, पिछली जो एक्टिविटी की है, जो एक्टिविटी हमने की है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं सब मिनिमम टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि किसी भी जलने वाले सब्सटेंस के लिए, दहन होने वाले सब्सटेंस के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर इट कैच फायर, उसके आग पकड़ने से पहले। द मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, कि उस मिनिमम टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी डेफिनेशन? द मिनिमम टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड for a combustible substance to undergo the combustion is called ignition temperature, यानी कि किसी भी combustible substance की फायर कैच करने के लिए, कंबशन के अंदर जाने के लिए उसको जितने टेम्परेचर की, कम से कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़े, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर है वो कहेंगे, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। डेफिनेशन फिर से मैं बता देता हूं कि द मिनिमम टेम्परेचर टू अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी नीडेड बिफोर इट कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर, कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर उसको हीट किया जाए, जिसके तुरंत बाद वो फायर कैच कर ले, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे, किंडलिंग टेम्परेचर बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फास्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस, इग्निशन टेम्परेचर फास्फोरस का है वो 35 डिग्री सेल्सियस का है। सो इसलिए अनलेस द फास्फोरस इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस इट विल नॉट कैच फायर, कि जब तक आप फास्फोरस को 35 डिग्री सेल्सियस पर गर्म नहीं करेंगे वो फायर कैच नहीं करेगा। आप अगर उसको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री से कम, यानी कि 34, 32 डिग्री, कितने पे भी गर्म करेंगे वो फायर कैच नहीं करेगा। लेकिन if the temperature of air 35 डिग्री सेल्सियस और मोर, अगर टेम्परेचर है वो हवा का 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हुआ, द फास्फोरस विल कैच फायर विदाउट हीटिंग, जो फास्फोरस है वो बिना गर्म हुए अपने आप आग पकड़ लेगा। A matchstick can light up alcohol, benzene, ether, पेपर और एलपीजी, की जो हमारी लकड़ी की जो एक तिल्ली है, माचिस की जो तिल्ली है, उससे हम अल्कोहल को जला सकते हैं, बेंजीन को जला सकते हैं, ईथर को जला सकते हैं, पेपर को जला सकते हैं और अल्कोहल को जला सकते हैं। लेकिन एक जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है उसको हम मैचस्टिक से नहीं जला सकते। सो फॉर अल्कोहल, सो अल्कोहल के लिए, ईथर के लिए, बेंजीन के लिए और एलपीजी के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं इज वेरी लो, बहुत ही कम होते हैं। एंड फॉर वुड लोग, और जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके लिए हाई होते हैं। दस इसलिए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बर्न्स इजीली, दोज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर कैन नॉट कैच फायर इजीली, यानी कि ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, आसानी से जल जाते हैं। लेकिन ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से आग है वो नहीं पकड़ते। ए सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि एक सब्सटेंस है, जो एक पदार्थ है, वो तब तक आग कैच नहीं करेगा, फायर कैच नहीं करेगा जब तक उसका टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा ना कर दिया जाए या फिर इग्निशन टेम्परेचर तक ना ले दिया जाए। अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो फायर कभी भी कैच नहीं करेगा। व्हेन बर्निंग ए मैचस्टिक, व्हेन ए बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द कैंडल विक, जब कैंडल के धागे के पास हम लेके जाते हैं बर्निंग मैचस्टिक को, इट हीट्स द कैंडल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड कैंडल विक स्टार्ट्स बर्निंग, कि सबसे पहले जब हम धागे के पास ले जाते हैं वो जल्दी से तुरंत नहीं जलता, उसको जब तक वो टेम्परेचर गेन कर लेता है हीट की मदद से, जो माचिस की तिल्ली की जो हमने जलाई है उसकी तरफ से जो हीट गर्म जो लेकर और टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचते ही वो आग पकड़ लेगा और जलना शुरू कर देगा। दस इसलिए द कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस टेक प्लेस व्हेन द सब्सटेंस अटेन्स इट इग्निशन टेम्परेचर, कि कंबशन ऑफ सब्सटेंस है वो तभी प्लेस होगा, तभी होगा जब हम या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसको हम किसी सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाएं या उससे पार पहुंचाएं। अगर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है सब्सटेंस तो कंबशन है वो कभी भी नहीं होगा। अब आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस,
कि दो सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर जनरली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, यानी कि जो जल्दी आप पकड़ते हैं, और जिनका टेम्परेचर लगभग जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से कम होता है, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऑन द अकाउंट ऑफ देयर लो इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि इन सब्सटेंस का जो हमने बताया एग्जांपल के अंदर, ये सभी सब्सटेंस का टेम्परेचर लो है, इसलिए ये सभी जो है वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। एग्जांपल टू प्रूव दैट एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर लीड्स टू अ कंप्लीट कंबशन। कि एग्जांपल, कुछ ऐसे एग्जांपल जो प्रूव करते हैं कि अगर हम जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है उनकी सप्लाई बढ़ा दें, बहुत ज्यादा कर दें, तो कंबशन है वो किस तरह से पूरा होता है, इसके बारे में भी आइए हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है when the wood is burnt in चूल्हा, कि जब लकड़ी को हम चूल्हे में जलाते हैं, then the gaps are left between the various log of wood, की जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनके बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं। These gaps are left for the air to enter the चूल्हा to provide supporter of combustion for burning process। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो एयर के लिए जो एयर एंटर कर सके चूल्हे के अंदर, ताकि इसके अंदर जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है यानी कि ऑक्सीजन है वो प्रदान कर सके बर्निंग प्रोसेस के लिए। सिगड़ी और अंगीठी जो हम यूज करते हैं टू बर्न चारकोल और कोल और चारकोल को जलाने के लिए। द आयरन गेट मेड ऑफ आयरन बार हैविंग स्पेस इन बिटवीन इज यूज्ड, कि उनके अंदर जो आयरन बार होते हैं, आयरन के छोटे छोटे मतलब उनके अंदर गैप होते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं। किस लिए छोड़ जाते हैं? ताकि उनके अंदर जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है वो जाए और जो कंबशन है वो इजीली हो जाए। द ग्रेट इज प्रोवाइडेड टू सप्लाई ऑफ द कंबशन ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन एयर टू बर्निंग कोल थ्रू द होल्स। किसमें क्या होता है कि ये ग्रेट इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई की जा सके एयर के द्वारा, और जो बर्निंग कोल है उसको जो कोल को जलाने के लिए जो है जो कंबशन की प्रोसेस है वो इजीली हो सके। द बर्नर ऑफ केरोसिन, प्रेशर स्टोव एंड कुकिंग स्टोव्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे take adequate supply of oxygen from the surrounding air for the proper combustion of fuel। अब देखते हैं कि हमारे जो प्रेशर स्टोव या कुकिंग स्टोव, जो गैस स्टोव जो होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जो उनका जो जलने जहां से आग निकलती है उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि उनके अंदर जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हो और जो बर्निंग की जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से हो जाए। अ ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, एक ब्लू कलर की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल के बर्निंग के दौरान। इंडिकेट क्या करती है? कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर आपके गैस में से ब्लू फ्लेम नहीं निकल रही है तो वहां पे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो पूरी नहीं है, आपको जो छेद है उनको साफ करने होंगे, और उसके बाद में आपको जो जब आपको ब्लू फ्लेम मिले तब आप समझ लेना कि वहां पे जो कंबशन है वो पूरी हो रही है और वहां पे फ्यूल है वो वेस्ट नहीं हो रहा। इट्स शो दैट, ये शो करता है कि द फ्यूल इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट बर्निंग, कि जो फ्यूल है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है पूरी तरह से जलने के लिए। एग्जांपल टू प्रूव, ऐसे एग्जांपल जो प्रूव करते हैं जो कि इग्निशन टेम्परेचर है इज नेसेसरी फॉर कंबशन, कि ऐसे एग्जांपल जो प्रूव करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर है वो कंबशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लेम ऑफ कैंडल गोज ऑफ, कि जो जलती हुई कैंडल है वो बुझ जाती है। When we blow over it strongly, जब हम उसके ऊपर जोर से फूंक मारते हैं, ये इसलिए होता है द एयर current lowers the temperature of the burning wax vapor below their ignition point and the flame goes off। जैसे ही हम फूंक मारते हैं वहां का टेम्परेचर लो हो जाता है, जो कैंडल के आसपास का जो टेम्परेचर है, बर्निंग वैक्स के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो हो जाता है, और वो टेम्परेचर है वो जब तक इग्निशन पॉइंट के लो नहीं हो जाता तब तक वो कैंडल है वो नहीं बुझती। जैसे कि बर्थडे कैंडल्स होती है तो उनके अंदर जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वहाँ का उनका बहुत ही ज्यादा होता है, वो जल्दी से बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वो जल्दी सी बुझती नहीं है। इसके कारण जो बर्थडे कैंडल्स है उनको हम फूंक मारते हैं फिर वो बुझ जाती है एक बार तो, लेकिन जैसे इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है वापस जलने शुरू हो जाती है। उनका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, सॉरी बच्चों, कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। और जो इसी प्रकार जब हम कैंडल पे फूंक मारते हैं तब अचानक से वहां का टेम्परेचर लो होता है, कैंडल बुझ जाती है, और बाद में जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो इतना हम नहीं कर पाते। वी कैन बॉइल वाटर इन ए पेपर कप, हम जो पेपर कप के अंदर जो पानी है उसको उबाल सकते हैं ऑन स्पिरिट लैंप के ऊपर। इट इज बिकॉज, इसलिए द हीट एनर्जी सप्लाइड टू पेपर कप रैपिडली पासेस ऑन टू द वाटर, कि जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं पेपर कप के ऊपर वो
है, पानी के पास है वो पहुंच जाती है, पानी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दस इसलिए जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो अचीव नहीं होता, इग्निशन टेम्परेचर उसका नहीं पहुंचता और वो फायर कैच है नहीं करता। A burning matchstick can ignite a small splint of wood but not a log of wood, कि एक जो जलती हुई माचिस का तिल्ला जो है, जो माचिस की तिल्ली है वो एक जो लकड़ी का तिनका है उसको जला सकती है, लेकिन एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को वो नहीं जला सकती। ये इसलिए होता है द स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड हैज शार्प एंड रफ एजेस, ये इसलिए होता है क्योंकि जो छोटी जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, तिनके जो होते हैं उनकी जो एजेस है वो बिल्कुल शार्प होते हैं और रफ एजेस होते हैं। व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक, एक जलती हुई माचिस को जब हम इनके पास में ले जाते हैं, क्लोज टू एनी शार्प एंड, किसी भी एक शार्प एंड के पास ले जाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ वुड, जो वुड का टेम्परेचर है, अटेन द स्टेबल टेम्परेचर, जो वुड का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। दस स्प्लिट कैच फायर, इसलिए जो टुकड़ा है वो छोटा सा वो फायर कैच कर लेता है। हाउएवर, हालांकि इन केस ऑफ लॉग ऑफ वुड, जो हमारा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है उसके केस में क्या होता है, द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द बर्निंग मैचस्टिक इज इनसफिशिएंट टू रेज इट्स टेम्परेचर अबव द इग्निशन टेम्परेचर, दस द लॉग ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर, कि इसके अंदर क्या होता है, जो हीट एनर्जी बर्निंग मैचस्टिक के द्वारा सप्लाई की जाती है बड़े टुकड़े को लकड़ी के, वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर पहुंचा सके। इसके कारण इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाता और वो उसके ऊपर जो कंबशन की प्रोसेस है, जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है वो आग कैच नहीं करता। चौथा एग्जांपल है व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर बर्निंग वुड, कि जब हम जलती हुई जो लकड़ी है उसके ऊपर पानी डालते हैं, जो आग है बुझ जाती है। ये किस लिए होता है, वाटर एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विद रिजल्ट द टेम्परेचर फॉल्स द फायर डाइज, कि इसके कारण क्या होता है, जो पानी है वो बहुत, ये इसलिए होता है कि पानी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो हीट की एनर्जी है उसको सोख लेती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके रिजल्ट से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, वहां का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और फायर है वो बुझ जाती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, कॉमन फायर, ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो जलती हुई फायर है उनको बुझाने के लिए। During extreme heat in summer, the grass and the fallen leaf are extremely dry, कि जो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तब जो हमारी घास है या फिर जो गिरी हुई जो पत्तियां जो गिर जाती है पेड़ों से वो बहुत ज्यादा सूख जाती है। इफ देयर इज अ टीनी स्पार्क, और अगर हम उस पर थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लगा दें, मे बी द बाय रबिंग द ग्लास और लाइटिंग दे कैच फायर, और अगर हम जो ग्लासेज है उनको पत्थर वगैरह से रगड़ दें, उन पे चिंगारी लगा दें, किसी भी तरह से उनको हम रगड़े और टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दे तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। द फायर स्प्रेड वेरी रैपिडली टू द ट्रीज, और फायर है वो धीरे धीरे पेड़ों तक पहुंच जाएगी। एंड इन नो टाइम, और बिना किसी समय के, ए वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट ऑन फायर, वास्ट यानी कि विस्तृत, एक पूरा जंगल का बड़ा एरिया, उसमें पूरे पे आग लग जाएगी। विच इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत वाला हो जाएगा। हैव यू एवर इमेजिन, क्या आपने कभी कल्पना की है, व्हाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर इन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, क्यों एक मैचस्टिक जो है, माचिस की तिल्ली वो है, वो अपने डब्बे के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर आग नहीं पकड़ती। व्हाई डज, क्यों जो हेड ऑफ मैचस्टिक होता है, मैचस्टिक का जो हेड जो होता है, जो लाल कलर का होता है, उसी को रब करने पर, उसी को साइड पे रख करने पर जो है वो आग क्यों पकड़ती है, दूसरी साइड पे रब करें तो क्यों नहीं पकड़ती, यानी कि माचिस का तिल्ला है उसको रेड हेड कोई जो हेड है उसको ही क्यों हमें बार बार रब करना पड़ता है, दूसरा साइड हम माचिस की तिल्ली का यूज क्यों नहीं कर सकते। मोर देन 5000 ईयर अगो, लगभग 5000 साल पहले इजिप्टियंस, इजिप्ट के लोगों ने मेड मैचस्टिक, उन्होंने एक मैचस्टिक बनाई बाय कोटिंग द स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड विद सल्फर विच इजिली कॉट फायर ऑन रबिंग विद द स्ट्रांगली विद वन अनदर। उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पतली पतली जो तिल्लियां होती है उनके ऊपर सल्फर का लपेटा, सल्फर आपको पता है आसानी से आग पकड़ लेता है, और अगर हम उनको एक दूसरे के साथ रगड़े तो भी आग पकड़ लेता है। इन दिस केस, इस केस में फ्रिक्शन रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ सल्फर अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इस केस में जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जो सल्फर का टेम्परेचर है उसको पहुंचा देता है, जिसके कारण वो
which turn in caught fire, इसके कारण वो आग पकड़ लेता है, thereby igniting pine wood, और उसके बाद में जो हमारी जो पाइन वाइड है, वुड जो है हमारी लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो भी आग पकड़ लेता है। विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाइट फास्फोरस अबाउट 300 ईयर अगो एंड न्यू काइंड ऑफ मैचेस वर डेवलप्ड, कि जैसे ही व्हाइट फास्फोरस की खोज हुई, व्हाइट फास्फोरस को खोजा गया लगभग 300 साल पहले, एक नई टाइप की मैचस्टिक है, नई टाइप की माचिस की तिल्ली है, वो पाई गई। Matchstick of a suitable size were prepared from a soft wood and thoroughly dyed, कि जो मैचस्टिक है एक सुटेबल साइज की, फिक्स साइज की, उनको प्रिपेयर किया गया जो सूखी जो सॉफ्ट जो लकड़ियां होती है, जो नरम लकड़ियां होती हैं, उनकी मदद से, और बाद में उनको सुखाया गया। वन एंड ऑफ ईच wooden stick is applied to a paste of antimony trisulfide, white phosphorus, potassium chlorate and some powdered sand and glue, कि जो एक साइड है वुडन स्टिक की, उसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का लेप लगाया गया, और या फिर व्हाइट फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट और सम पाउडर सैंड एंड ग्लू, इन सब का लेप लगाया गया। द मैच हेड वाज देन डिप इन द मोल्टन वैक्स, जो बाद में जो लकड़ी का जो माचिस की तिल्ली का जो हेड है, जिसके ऊपर ये चीजें लगाई थी पेस्ट, उनको एक पिघली हुई मोम के अंदर लगा दिया जाता, और बाद में उनको ठंडा करने पर सॉलिड वैक्स सील्ड द मैचस्टिक हेड फ्रॉम एयर, जो सॉलिड वैक्स है वो सील हो जाती है, एकदम पैक हो जाती, हवा से बच जाती, उनकी जो हेड है वो हवा के संपर्क में नहीं आते। व्हेन मैचस्टिक वर रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब जो मैचस्टिक है उसको किसी ठोस जो रफ सरफेस है उसके अक्रॉस अगर हम रब करते तो फ्रिक्शन है, उसके कारण जो टेम्परेचर ऑफ फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता, और इसके इग्निशन टेम्परेचर पार होते ही ये फायर कैच कर लेता। द हीट सो प्रोड्यूस इग्निटेड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्रोड्यूस मोर हीट, कि जो हीट है जो इग्निटेड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम उसी समय पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन, और उसी समय जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर वो ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। दस इसलिए अ फ्लेम वाज फॉर्म्ड ऑन अ मैच हेड, और इसी कारण जो मैच स्टिक का जो ऊपर का जो हेड होता है उसके ऊपर आग है वो लग जाती है। दिस काइंड ऑफ मैचेस वर स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस और लूसीफर मैचेस, इनको क्या कहा गया, स्ट्राइक एनीवेयर यानी कि कहीं पर रगड़ो या आग पकड़ेगी, या फिर लूसीफर मैचेस, इनको जो नाम है वो दिया गया, उनको ये नाम है वो बताया गया। But such matchstick might cause accidental fire when mishandled, जब ये गलत हाथों में चले जाए तो इनके बहुत सारे एक्सीडेंटल फायर हो सकती है। So usage of such matchstick was banned by the government immediately, और इसके कारण जो गवर्नमेंट्स है, जो सरकारें हैं, उनके द्वारा इस टाइप की जो मैचस्टिक है, उनका जो लूसीफर मैचस्टिक है उनका यूज करना प्रॉपर्ली बैन कर दिया गया। मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक्स आर मेड फ्रॉम रेड फास्फोरस whose ignition temperature is fairly high 445 degrees Celsius as compared to white phosphorus ignition temperature equals to 35 degrees Celsius, कि अब जो हमारी मॉडर्न जो सेफ्टी मैचस्टिक जो बनती है वो सारी है वो लाल फास्फोरस से बनती है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कुछ हाई होता है, जो लगभग 450 डिग्री के पास यानी 445 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम उसके जो सरफेस पे रगड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर 450 डिग्री से जब तक लगभग पास नहीं पहुंचता, 445 से ऊपर नहीं जाता, तब तक है वो रेड फास्फोरस आग नहीं पकड़ता। जबकि व्हाइट फास्फोरस है वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आग पकड़ लेता है, जो कि नॉर्मल हमारी गर्मियों के अंदर आजकल टेम्परेचर होने भी लगा है। फर्दरमोर रेड फास्फोरस इज नॉट पेस्टेड ऑन द मैच हेड, और इसके अलावा जो हमारा रेड फास्फोरस है उसके ऊपर किसी प्रकार का लेप भी हमें नहीं लगाना पड़ता। द मैच डू नॉट कैच फायर ऑन रबिंग अगेंस्ट एनी सरफेस, हम अगर उसी को किसी भी अगर सरफेस पे अगर रगड़ कर आग लगाना चाहें तो वो आग कैच नहीं करेगा। द मैच हेड ऑफ सेफ्टी मैचस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ पेस्ट ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड पाउडर ग्लास एंड ग्लू, जो मैच हेड होता है सेफ्टी मैचस्टिक का वो किससे बनता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पाउडर ग्लास एंड ग्लू, इसके अंदर कहीं भी व्हाइट फास्फोरस का यूज है वो नहीं होता। द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इज कॉटन विद अ पेस्ट ऑफ रेड फास्फोरस, पाउडर्ड सैंड एंड ग्लू, कि जो हमारा मैचिस की जो साइड होती है, एक साइड जिसके ऊपर हमें लाल लाल दिखाई देती है, उसके ऊपर जो लाल फास्फोरस है वो लगाया जाता है, सैंड और ग्लू लगाई जाती है, पाउडर सैंड और ग्लू लगाई जाती है। पाउडर सैंड इसके लिए ताकि वहां पे फ्रिक्शन बन जाए, रेड फास्फोरस आग लगाने के लिए, और उसको चिपकाने के लिए ग्लू।
When the match head is rubbed sharply against the side of matchstick, a small amount of phosphorus gas gets heated above its temperature and hence produce a tiny spark. This spark ignites antimony trisulfide, the potassium chlorate decomposed to supply oxygen, thus the match हेड प्रोड्यूस अ फ्लेम। इसमें वही चीजें मैंने आपको बताई थी, जब माचिस की तिल्ली के हेड को हम मैचस्टिक की साइड में अगर हम जलाते हैं, उसको रब करते हैं, तेजी से हम उसको स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, तब एक छोटी मात्रा में उसमें से एक फास्फोरस है वो जलता है, अपने इग्निशन टेम्परेचर की ऊपर से पार होता है। जैसे ही ये जलना हल्का सा शुरू होता है, इससे एक चिंगारी जलती है। चिंगारी के उत्पन्न होते ही जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो जल जाता है। उसके जलने के बाद में जो पोटेशियम क्लोरेट है वो डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है और ऑक्सीजन प्रदान कर देता है, जिसके कारण जो माचिस की तिल्ली है वो पूरी तरह से जल जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब आता है टाइप ऑफ कंबशन, कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला है स्लो कंबशन यानी कि धीमे कंबशन। व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट इट इज कॉल्ड स्लो कंबशन। जब कंबस्टिबल मटेरियल है वो धीमी गति से अगर आग पकड़े या जले तो हम उसको स्लो कंबशन बोलेंगे। ड्यूरिंग स्लो कंबशन के दौरान देयर इज नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। इसके पास जो होती है, जो एयर की सप्लाई होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए वहां पे स्लो कंबशन होता है। दस इसलिए कंबशन इज नेवर कंप्लीट एंड एज ए रिजल्ट स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस आर फॉर्म्ड। इसलिए जो कंबशन है वो पूरा नहीं होता और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर धुआं और हार्मफुल गैसें बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर काउ डंग केक, वुड, केरोसिन एंड ऑयल कैंप एग्जिबिट स्लो कंबशन। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारी थेपड़ियां हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, केरोसिन है और जो ऑयल लैंप है वो स्लो कंबशन है, वो शो करते हैं। अब आता है रैपिड कंबशन। व्हेन अ सब्सटेंस बर्न एज सून एज इग्निटेड प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट सेट टू बी रैपिड कंबशन। जब कोई सब्सटेंस जल्दी से जल्दी आग पकड़ ले और एक बड़ी मात्रा में हीट और लाइट दे, तब हम उस सब्सटेंस को कहेंगे कि वो उसके अंदर जो है रैपिड कंबशन हो रहा है, तेजी से कंबशन हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन a स्टोव, बर्निंग ऑफ अ पेपर एंड केरोसिन ऑयल, कि जैसे ही हम कुकिंग गैस को जलाते हैं को गैस स्टोव के ऊपर, तब वो तुरंत जल जाता है। और हम जैसे कागज को जलाते हैं वो तुरंत जल जाता है। केरोसिन मिट्टी का तेल उसको जलाते हैं तो वो तुरंत जल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर एग्जांपल है ऑफ रैपिड कंबशन इज एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर। जो अदर एग्जांपल है जैसे हमारे पटाखा फूटना, तो हम जैसे ही आग लगाते हैं हम तुरंत उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो तुरंत फट जाते हैं। फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और लाइटनिंग। कभी कभी जो जंगलों में आग लगती है वो किसके कारण लगती है, सूरज की गर्मी और बिजली के कारण लगती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। ये भी एक रैपिड कंबशन का एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की। स्पॉन्टेनियस कंबशन कौन सा होता है? कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ऑन इट्स ओन विदाउट बीइंग इग्निटेड इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चों स्वतः, यानी कि अपने आप किसी सब्सटेंस को अपने आप किसी भी चीज से उसको टेम्परेचर पहुंचाए बिना अपने आप अगर वो जल जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जल जाए, तब हम उनको बोलेंगे कंबशन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा। इट अकर बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कुछ सब्सटेंस का इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर white phosphorus undergoes spontaneous combustion when the room temperature is 35 degree Celsius which is its ignition temperature। इसलिए एग्जांपल के तौर पर जो व्हाइट फास्फोरस है वो अपने आप कंबस्ट हो जाता है, अपने आप जल जाता है। कब? जब रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्हाइट फास्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर दिस, इस रीजन के कारण जो व्हाइट फास्फोरस है उसको पानी के अंदर रखा जाता है। अंडरग्राउंड कोल माइंस ऑलवेज हैव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, कि जो कोल माइंस होती है, कोयले की खदानें होती है, उनके अंदर क्या होता है, उनको पानी के अंदर होती है, वो अंडरग्राउंड होती है, जमीन के नीचे होती है। और वहां पर जो पानी, जो हवा की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। व्हेन द अमाउंट ऑफ द सस्पेंडेड particles reach at a certain threshold limit, the mixture of air coil particles suddenly burst due to spontaneous combustion। कि जब वहां पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, कोल वगैरह के जो पार्टिकल्स जमीन के नीचे हैं, उनके अंदर हवा तो हो गई, हवा नॉर्मल ही है, ज्यादा नहीं है, पर जितनी भी है हवा तो है वहां पर। अगर वो पार्टिकल्स है वो एक
थ्रेशोल्ड लिमिट तक अगर पहुंच जाए तब जो हवा का मिक्सचर और कोल पार्टिकल है वो आपस में मिलकर एक धमाका टाइप करेंगे और अपने आप है वो जल जाएंगे। सच एक्सप्लोजन नॉट कॉज ओनली एक्सटेंसिव डैमेज इन कोल माइंस बट ऑल्सो किल अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर्स, कि ऐसे धमाके जब होते हैं कोल माइंस के अंदर, कोल की जो खदानें हैं वो सिर्फ खदानों को ही खराब नहीं करते, डैमेज नहीं करते, बल्कि जो खदानों में काम करने वाले जो माइनर्स जो है जो काम करते हैं उनके अंदर उनको भी एक बड़ी संख्या में मार देते हैं। इट इज फॉर द सेम रीजन द गुड वेंटिलेशन इज प्रोवाइड इन द कोल माइन टू अवॉइड सच एन एक्सप्लोजन, कि इसलिए जो एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम है वो प्रोवाइड कराया जाता है कोल माइन के अंदर ताकि ऐसे धमाकों से है वो बचा जा सके। सिमिलरली इसी प्रकार का एक्सप्लोजन अकर इन द फ्लोर मिल्स व्हेन अ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लोर आर सस्पेंडेड इन द एयर, कि जब जो फ्लोर यानी कि जो हमारे जो हमारे आटे के जो पार्टिकल्स है उनकी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड लिमिट रीच हो जाए, तब उसके बाद में हमारी जो आटे की चक्की है उसके अंदर भी धमाके हो सकते हैं। Forest fire are also result of spontaneous combustion because there is a combustible material as a supporter of combustion and a right ignition temperature, कि जो फॉरेस्ट फायर है वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, क्योंकि वहां पे कंबस्टिबल मटेरियल यानी कि वुड होती है, स्पॉटर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि वहां पे स्पॉटर ऑफ कंबशन यानी कि ऑक्सीजन भी होती है, और टेम्परेचर जो सनलाइट और लाइटनिंग द्वारा प्रदान किया जाता है वो भी हो जाता है। इसके कारण वहां पे एक स्पॉन्टेनियस कंबशन आपको देखने को मिलता है। अब आता है बच्चों फायर फाइटिंग। We have already learned that the combustion take place only if, हमने सब पढ़ा है कि कंबशन सिर्फ कब होगी, जब पहला there is a combustible substance, जब वहां पे कोई कंबस्टिबल सामग्री हो, दूसरा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, वहां पे एयर की सप्लाई हो, और तीसरा टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर हो कंबस्टिबल मटेरियल का वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो। इफ एनी ऑफ द अबव condition is not satisfied, the combustion will not take place, and eventually in combustion is taking place, it will die out, कि ऊपर जो कंडीशंस है उनको बिना संतुष्ट किए, बिना इन कंडीशंस के जो कंबशन है वो नहीं टेक प्लेस कर सकता, जो कंबशन है वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कंबशन हो जाए तो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, वो तुरंत ही बंद हो जाएगा। इट इज दिस प्रिंसिपल विच यूज्ड इन फायर फाइटिंग, और यही प्रिंसिपल है जो फायर फाइटिंग के उपयोग में लिया जाता है, जो फायर फाइटर्स यूज करते हैं। Let us discuss each of the above condition in detail. आइए इन सभी जो हमारे ऊपर जो कंडीशंस है उन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल से, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा व्याख्या में पढ़ें। पहला आता है बच्चों टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसका देखभाल किस तरह से करें। इट इज सेड दैट, यह कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन है जो देखभाल है वो इलाज से बेहतर होती है। इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा मैं बताता हूं बच्चों आपको, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम जो है वो इलाज से बेहतर होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप आग लगने ही ना दें तो आपको इलाज की जरूरत ही क्या पड़ेगी। मान लीजिए आपने आग लग गई गलती से, तो आग लगने के बाद इलाज करना आपके लिए मतलब दुखदायी भी होगा, पेनफुल भी होगा, लेकिन अगर हम उसको पहले ही रोक देंगे तो वो बहुत ही बेटर होगा। अल्टीमेटली इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज कंबस्टिबल मटेरियल विच कैचेस फायर, कि किसी भी प्रकार की आग के अंदर सिर्फ कंबस्टिबल मटेरियल ही है वो आग पकड़ता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन, हमें देखभाल, हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, सो दैट द कंबस्टिबल मटेरियल डू नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर इन वेरियस सिचुएशन। हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो किसी भी सूरत में अपने आप किन्हीं भी सिचुएशन में उसका टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से हाई ना हो। इसके लिए हमें प्रॉपर जो सिचुएशंस है, प्रॉपर जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बताया गया है, इन होम घरों में कर्टेन, कारपेट, वुडन फर्नीचर जो होते हैं ऑल आर मेड अप ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, ये सभी कंबस्टिबल मटेरियल से बनते हैं। क्लॉथ्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर सच एज टेरिलिन एंड नायलॉन आर हाईली कंबस्टिबल, और जैसे कि हमारे कपड़े होते हैं जैसे टेरिलिन और नायलॉन और सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कंबस्टिबल होते हैं। समटाइम कभी कभी क्लॉथ और वुमेन वर्किंग इन द किचन कैच फायर ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द विक स्टोव और द गैस बर्नर, कभी कभी जो महिलाएं जो रसोई में काम करती है उनकी देखभाल ना जो अच्छे से संभाल नहीं पाती गैसेज को, उनके कारण उनके जो कपड़े हैं वो आग पकड़ लेते हैं। वी मस्ट सी
to it that combustible material do not come in contact with the naked flame। हमें इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि जो combustible material है वो सीधी नंगी आग के आगे या फिर जो naked flame जो है उसके कांटेक्ट में, उसके स्पर्श में सीधे ना आए। टू मेक द पॉइंट क्लियरर, इस पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए लेट्स इमेजिन, एक चीज कल्पना कीजिए कि ऑन ए विंडी समर नाइट देयर इज अ पावर फेलियर। आप देखिए कि एक रात है गर्मी की जिसमें पूरी गर्मी की रात है, उसमें हवा चल रही है और गलती से लाइट चली जाती है। यू लाइट ए कैंडल, आप कैंडल जलाते हैं। प्लेस्ड इट नियर ए विंडो, आप उसको विंडो के पास में रखते हैं। द विंड ब्लो द कर्टेन towards the flame and curtain catch the fire। आप देखेंगे कि जो हवा आएगी जो हमारी विंडोज है उसके पास से आएगी, लकड़ी को, जो हमारी कैंडल है उसको गिराएगी। वो किस पे गिरेगी? सीधे कर्टेन यानी कि पर्दों पर गिरेगी और पर्दे हैं वो आग पकड़ लेंगे। thereby setting द होल बिल्डिंग ऑन फायर, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में भी आग लग सकती है। दिस कुड बी अवॉइडेड, इससे बचा जा सकता था अगर वी आर लिटिल केयरफुल, अगर हम थोड़े बहुत अगर देखभाल करने वाले होते, थोड़े बहुत सजग होते। एंड नो दैट ए ब्रिंगिंग कैंडल कैन सेट ए नंबर ऑफ कम्बस्टिबल थिंग्स ऑन इन होम ऑन फायर। और ये बात अगर हमें ध्यान होती कि एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती है, वो हमारी घर की जितनी भी कम्बस्टिबल चीजें उन पे सभी को आग लगा सकती है। इसलिए अगर हम कैंडल को कभी भी जलाएं तो हमें उनसे सभी चीजों से दूर रखना चाहिए जिनसे वो है जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है वो जल जाए। यानी कि जैसे कि हमारी लकड़ी पे भी कैंडल को नहीं रखना चाहिए, जैसे कि बोल्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पास तो कैंडल को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास में हमें कैंडल को नहीं रखना चाहिए, कपड़ों के पास, और जैसे हमारे जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स किताबें वगैरह रखते हैं उनके पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी है अगर कैंडल बाय द वे गलती से गिर जाए तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। Places like petrol station have highly combustible material such as petrol and diesel. No one should be allowed to take any burning material within premises of such places. Even a matchstick should not be lighted as can ignite the petrol vapor. The electric switches should be specially designed so that they do not produce any accident spark. The same precaution apply at LPG gas go down, firecracker shops and ammunition dumps. इसमें क्या क्या है, जो हमारे पेट्रोल पंप्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही हाईली कम्बस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, पेट्रोल डीजल, जो हल्की सी आग पकड़ते ही पूरा धमाका कर सकते हैं। इसके कारण किसी को भी वहां पे कोई भी जलती हुई चीज को पेट्रोल पंप में देकर घुसने नहीं देते, पेट्रोल पंप के पास किसी कोई चीज जलाने नहीं देते, और एक माचिस की तिल्ली को भी, मैच स्टिक को भी उसके अंदर नहीं जला सकते, क्योंकि इसके कारण जो पेट्रोल है वो इग्निशन टेम्परेचर रीच कर सकता है। और उनके जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं जिनकी मदद से वो पेट्रोल डालते हैं, उनके अंदर भी एक स्पेशली डिजाइन किया जाता है जिसके कारण उनके अंदर कोई स्पार्क ना हो, कोई स्पार्क यानी कि बिजली प्रोड्यूस ना हो और वहां पर आग ना लग सके। और इसी तरह के जो प्रिकॉशन है, जो सावधानियां हैं, वो एलपीजी गैस गो डाउन, फायर क्रैकर शॉप जो हमारे पटाखों की दुकानें होती हैं, और एम्यूनिशन डैम्प्स जो है वहां पर है वो बरती जाती है। दूसरा जो क्या केस होता है बच्चों, दूसरा केस है टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई एंड इग्निशन टेम्परेचर। तो ये केस बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक पार्ट चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।